मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। पुलिस को आगे करता है, सबसे मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे इसको जल्दी अंदर करिए, जल्दी हाँ जी हाँ जी। चलिए चलिए लेकिन बस चलिए। किस लिए नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, दूसरी गाड़ी में अपनी पोजीशन को वाला से लीजिए स्टाफ। लाओ इसको पीछे लाओ जल्दी से। पौधा चीड़े मार दे। ठीक है, थोड़ी आवाज में आ जाएगी, ठीक हो जाएगा पानी की। ठीक है चलो आ जाओ थोड़ी सी आवाज लग जाएगी। कांग्रेस से किसान विरोधी हमला किया, इन जो बिल पास हुए 3 किसानों के हित में संसद, इसमें क्या क्या सुविधाएं थी और क्या नुकसान है किसानों के बारे में? सुविधाएं तो पता नहीं जी, आपके चैनल राही जो आपके ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहती हूँ। ये जो बिल हैं, मैं पंजाब से संबंध रखती हूँ, मैं बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ। ये बिल्स ने क्या क्या फैसिलिटेट किया है। पहली बात तो ये 3 बिल्स जो एक साथ निकाले गए हैं, एक ऑर्डिनेंस के रूप में एक जनता पे थोपने का काम किया है केंद्र की सरकार की तरफ से। ये तीनों बिल्स मजबूत करते हैं, सशक्तिकरण करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को, कुछ घरानों को जो मोदी जी के साथ संबंध रखते हैं, जो उनकी सरकार के साथ संबंध रखते हैं, और उनको मजबूत करने का काम किया गया है और किसानों के पेट पे लात मारने का इन बिल्स के जरिए काम किया गया है। ये तीनों बिल्स क्या कहते हैं कि बड़े अब कंट्रैक्ट पे फार्मिंग हो सकती है। बड़े उद्योगपति पंजाब जैसे सूबे में आके हज़ारों एकड़ ज़मीन लेके उस पर फार्मिंग करेंगे। पहली बात तो अगर ये हज़ारों एकड़ किस तरीके से लिए जाएंगे, किस बेसिस पे कंट्रैक्ट होगा, आपको पता है। अगर उस 5 साल में कोई 19-21 होती है तो कोई किसान डीसी के ऊपर अपील नहीं कर सकता। डीसी इज़ द फाइनल डिसाइडिंग बॉडी। 1-2 एकड़ का किसान या 4 एकड़ का
का या 5-10 एकड़ का भी किसान इतने बड़े मल्टी मिलियनेयर्स के साथ पंगा ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता। नीरव मोदी जैसे सरकारी बैंकों से पैसे उधार लेकर आज गायब हो गए, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज केंद्र सरकार उनको पकड़ नहीं पाई। कल को वही उद्योगपति अगर किसानों के पैसे गोल करके गायब हो गए तो किसान किस दीवार में जाके बजेंगे? दूसरी बात, ये जो एमएसपी किसानों को दी गई थी ताकि पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स देश भर के लोगों का पेट भर सके। हमें पता था कि अगर हम गेहूं और कनक उगाएंगे तो गेहूं और चावल उगाएंगे तो इसका हमें एक निश्चित दाम सरकार देगी। अगर आप एमएसपी भंग कर देंगे तो फिर तो आप सारी डिसाइडिंग पावर तो करिए, किसान अपना माल अंदर भी बेच सकते हैं, बाहर में अपना मूल्य खुद तय सर कर ये सकते हैं। सिर्फ बातें जैसे इन्होंने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कहा था कि मुझे इतना टाइम दे दो, 1 महीने का वक्त दे दो, 2 महीने का वक्त दे दो, आप मुझसे खुश होंगे। आज आप मुझे बताइए कौन सा काला धन इन्होंने पकड़ लिया? ये जो एमएसपी को जारी रखने का भी एक जुमला है, एक झूठ है जो शायद 1 या 2 साल ये करेंगे और उसके बाद जब ये बेचारे किसान इस विशियस साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे तो उसको वापस ले लेंगे। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पास किया है एक और रूल बना देंगे। क्या लगता है ये नोटबंदी की तरह ही है कि ये भी बिल पास हुए हैं इसी तरह है जैसे नोटबंदी की गई थी? बिल्कुल। चलो नोटबंदी के टाइम तो इन्होंने फिर जो मासूम जनता उनको ये गुमराह कर दिया कि वो रातों रात अचानक इसलिए करनी पड़ी ताकि जिनके पास काला धन जमा था उनको पहले वार्निंग ना मिलती तो वो उनका पैसा हम जब्त कर लेते। आप मुझे मैं इतने लोग खड़े हैं, आप मुझे बताइए कौन सा एक बड़ा इन्होंने कोई ब्लैक मनी वाला कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़ा घराना इन्होंने पकड़ा हो, कोई काला धन इन्होंने सब्सटेंशियल अमाउंट में पकड़ा हो। सिर्फ अगर तब भी तबाह हुआ था तो आम इंसान मिडिल इनकम ग्रुप है और जो गरीब लोग हैं उनको बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े होना पड़ा था। किसी अमीर को, किसी बड़े घर के आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वही चीज अब इन बिल्स के जरिए ये किसानों के साथ करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जो किसान ही क्यों मरता है इस पे? जो बिल कोई भी बिल पास होता है उसमें तो सर मैं तो खुद एक किसान की बेटी हूँ, हम तो खुद किसानी के ऊपर निर्भर है, हम तो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप सब मीडिया से संबंध रखते हैं, आपने कभी पंजाब हरियाणा में कई अनेकों धरने लगते हैं सरकारों के खिलाफ, कभी आपने चावल या गेहूं सड़कों पे बिखरा हुआ देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि किसान को उस पर एमएसपी मिलती है। किसान को पता होता है कि जब मैंने एक बार गेहूं लगा लिया तो इसका 2000, 2500, 3000 मुझे दाम मिलेगा ही मिलेगा। सड़कों पे हम क्या देखते हैं? सब्जियां, आलू और चीजें जिन पे एमएसपी नहीं है, वही हाल अब आगे चावल और गेहूं का ये कर देंगे। सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, देखा जा रहा है जो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जी, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ ये जो सरकार है ये अहंकारगी है। इनके पास सदन में ताकत है, उस ताकत का ये गलत इस्तेमाल करके ऐसे कानून लेके आ रही हैं जो किसानों को बिल्कुल मार देंगे। ये ऐसे कानूनों से जो हमारा छोटा किसान है, ख़ास तौर पे जो छोटे कस्बे में खेती करता है या छोटी ज़मीन पे खेती करता है, उसके लिए ये कानून बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया, धीरे धीरे कॉरपोरेट अदारे जो हैं वो ये ज़मीनों को हड़प जाएंगे और जो छोटा किसान है उसको मजबूरी में अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। और ज़मीनों पे जो आज ज़मींदार अपने घर पे रह के काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको मजबूरी में मजदूरी करके कारखानों में जाके। क्या लगता है यूथ कांग्रेस कितनी जगह प्रोटेस्ट कर पाएगी? आज जो देख रहे हैं आप लोग, आप रोड पर उतर रहे हो और सेशन में अंदर सभी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये लड़ाई हमारे को पता है, ये अहंकारी सरकार है, इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। लेकिन इसका हर सड़क में, हर गांव में, हर उस कस्बे में प्रोटेस्ट होगा जहां जहां किसान दुखी है। और यही हमारी कोशिश है और इसको हम अपना जहां ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकेंगे, मतलब सड़कों के छोड़ के मतलब हर घर तक लेके जाएंगे। क्या ये जो बिल आया, इस बिल का जो विरोध कर रहे हो आप, क्या लगेगा? जो सेशन में आपने देखा होगा, आपने 8 सांसदों को बाहर कर दिया, सम्मिलित कर दिया। ये तो इनकी नीति है, ये जो अहंकारी सरकार है, हम बार बार ये कह रहे हैं भी इनका काम ही ये है भी ये अपनी ताकत, अपनी अहंकार के ऊपर, इस बल के ऊपर ये नजायज़ अपनी ताकत इस्तेमाल करके, एक तो ना तो इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर कोई अंदर बहस करने की मुद्दे छोड़े, ना इन्होंने वोटिंग कराई। बस इनका एक ही काम है भी कि हर हाल में अपनी ब्रूट फोर्स के साथ ये आवाज़ दबाई जाए। लेकिन आज मेरे हिसाब से श्रीनिवास जी हमारे जो IYC प्रेसिडेंट हैं, उनके अध्यक्षता के नीचे हम इसको तगड़े तरीके से इसको और आगे लेके जाएंगे। कितने तरीके से लेके जाएंगे आप लोग? कैसे लेके जाएंगे? आप देखिए पंजाब और हरियाणा में बॉर्डर पे कितनी तगड़ी ट्रैक्टर रैली हुई। पंजाब का किसान आज पंजाब में आग लगी हुई है, हरियाणा में आग लग रही है, राजस्थान का किसान
किसान उठ रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान उठ रहा है। और जिस दिन ये सारा किसान इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंच गया, जिस दिन 10,000 के ऊपर किसान यहाँ दिल्ली पहुंच गया, इस सरकार का तख्तो ताज हिल जाएगा। दिल्ली तक तो आने नहीं दे रहे, बाहर के बाहर रोका जा कोई रहा है। बात नहीं, कोशिशें जारी रहेंगी। ये इतनी सरकारों में इतनी ताकत नहीं होती भी इतना जन सैलाब को रोक सके। कितनों को रोक लेंगे? 2,000 को रोक लेंगे, 5,000 को रोक लेंगे, लेकिन जब किसान चल पड़ेगा। क्या आप सांसद का घेराव कर पाओगे? सांसद का घेराव कर पाओगे? आज अभी देखेंगे, इन्होंने फोर्स लगा रखी है। आज नहीं करने देंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करने देंगे तो परसों करेंगे। यानी आप अगर लगातार- सांसद बंद हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर का घेराव लगातार करेंगे। घेराव करते रहेगा। लगातार घेराव चलता रहेगा और इसको, हमारी ये प्रथा को हम चालू रखेंगे।